हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो हम आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने विंग के बारे में देखा था कि आखिर विंग की ज़िंदगी कैसी थी। अब हम वांगजी के बारे में जानते हैं। लैन क्लैन, जहाँ दो राजकुमार होते थे। पहला चिंगेनजुन, दूसरा लैन कुरैन। दोनों ही भाई थे। चिंगेनजुन को वहाँ का राजा यानी कि क्लैन लीडर बनाया गया था। उन लोगों की फैमिली में ये डिसाइड हुआ था कि शादी करेंगे तो क्यों ना एक ही फैमिली से लड़कियों को लिया जाए। इसी कारण उन लोगों ने शादी के लिए दो बहनों को चूज किया। पहली लैनी और दूसरी लैनशी। लैनशी और लैनी दोनों बहनें थी, इसीलिए उन दोनों की शादी दोनों भाइयों से हो गई। लैनी की शादी चिंगेनजून से और लैनशी की शादी लैन कुरैन से हो गई। उन सभी का रिश्ता बहुत अच्छा था। सारे लोग एक साथ बहुत खुश रहते थे। बट टाइम के साथ साथ लैनी तो गर्भवती नहीं हुई, बट लैंशी गर्भवती हो गई, जिसके कारण लैंशी का बहुत ज़्यादा ही सम्मान होने लग गया। कहते हैं ना कि घर में पहला औलाद आए तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा प्यार मिलता है और ज़्यादा सम्मान मिलता है। वैसे ही लैंशी के साथ भी हुआ। लैंशी ने लैन सिचैन को बर्थ दिया। सिचैन एक अल्फा थे और एक पावरफुल ड्रैगन भी, जिसके कारण सभी लोगों का मानना था कि अब ये सिचैन ही यहाँ का कुल प्रमुख बनेगा, क्योंकि ये पहला औलाद है यहाँ का और साथ में ये बहुत पावरफुल ड्रैगन भी तो है। तो उन लोगों को लगने लग गया कि हमारा लैन सिचैन ही इस क्लैन का लीडर बनेगा। और ये बात लैंशी जब भी सुनती थी तो उसे दिल से खुशी होती थी कि उसका बेटा यहाँ का कुल प्रमुख बनेगा। उसका पति नहीं बना तो क्या हुआ, उसका बेटा तो बनेगा। इसी बात पे वो बहुत ज़्यादा ही चौड़ में रहती थी। यहाँ तक कि उसे तो मैडम लैन का भी उपाधि दे दिया गया था। बट मैडम लैन का खुशियाँ ज़्यादा टाइम तक नहीं चली, क्योंकि लैनी भी गर्भवती हो गई थी और उन्होंने एक छोटे से बेबी बॉय को बर्थ दिया था। वो भी एक अल्फा था, प्योर ब्लड अल्फा, और उसके साथ साथ वो सीचन से भी ज़्यादा पावरफुल अल्फा था। जिसके बाद तो सब लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि वांगजी की खूबसूरती, उसका पावर सब सीचैन से ज़्यादा था। अब सीचैन को कोई भी पूछने वाला नहीं था। सभी वांगजी की तारीफें करते थे, वांगजी का ख्याल रखते थे। वांगजी को ही अब होने वाला क्लैन लीडर कहा जाता था। इससे लैनशी यानी कि मैडम लैन बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। उसे पसंद नहीं था। पहला ये उपाधि उसके बेटे को मिलने वाला था, अचानक से वांगजी को क्यों? वांगजी तो सीजन से छोटा है ना, तो छोटे भाई को ये उपाधि कैसे मिल सकती है? इसी बात पे लैंशी थोड़ी नाखुशी रहती थी और ये बात उसकी बहन लैनी भी समझती थी, बट वो भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये उसका फैसला नहीं था। ये तो क्लैन के सारे एल्डर्स का फैसला था। और वैसे भी वांगजी सीजन से ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल योद्धा को ही तो क्लैन का जिम्मेदारी दिया जाता है, और वांगजी पावरफुल है तो उसमें लैनी की भी कोई गलती नहीं है। तो उसने भी ज़्यादा इस बात को गौर नहीं किया था। बट धीरे धीरे लैनशी का बर्ताव थोड़ा सा बदलने लग गया था, जिसके कारण लैनी को भी बहुत बुरा लगता था। और उसने एक दिन अपनी शीजे से वादा किया, हाँ, क्योंकि वो बहनें थी ना, और साथ ही मैडम लैन बड़ी थी। मैडम लैन लैनी से बड़ी थी, बट चिंगेनजुन को लैनी पसंद आई, इसीलिए लैनी के साथ उसकी शादी हुई। और लैन कुरैन को लैन शी पसंद आई, बट लैन शी को पावर चाहिए था, बट उसके पास पावर नहीं था, जिससे वो पहले ही नाखुश थी। और उसके बच्चे के पावर छीन जाने की वजह से वो और भी ज़्यादा नाखुश रहती थी। बट लैनी बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड थी, तो उसने अपनी बहन को वादा दिया कि अब अगर आपका कोई ओमेगा चाइल्ड होगा तो वो वांगजी से शादी करेगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका ओमेगा चाइल्ड मेरे वांगजी का ओमेगा बनेगा। ये बात सुनकर लैंशी भी खुश हो गई थी। क्या हुआ अगर उसका बेटा यहाँ का क्लैन लीडर नहीं बना? उसका ओमेगा चाइल्ड तो यहाँ का होने वाला क्लान लीडर का वाइफ बनेगा। इस बात के लिए वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी। और हाँ,
चाइना में ये नॉर्मल है, अपने ही कजन के साथ शादी करना ये चाइना में नॉर्मल है। और इसीलिए वांग जी और लैंशी यानी कि मैडम लैन के बच्चे का शादी बचपन में ही तय हो गया था। वांग जी तब जानता भी नहीं था कि आखिर चल क्या रहा है, तब उसकी शादी तय हो गई थी। फिर क्या, बचपन से ही वांग जी को बस एक ही बात बताया गया कि अब वांग जी की शादी तय हो चुकी है और सिंह चैन ही वांग जी का ओमेगा है। तो किसी भी ओमेगा की तरफ वांग जी देखना। वांग जी भी अपने मदर फादर का बहुत लाडला और बहुत ज़्यादा ही वेल मैनर बच्चा था। वो कभी भी अपने पेरेंट्स का, अपने एल्डर्स की बात नहीं काटता था। इसीलिए वांग जी ने बचपन से ही किसी ओमेगा की तरफ आंख उठाकर ही नहीं देखा था। उसका सिर्फ एक ही दोस्त था, वो भी सिंह चैन। सिंह चैन को वो बस बचपन से दोस्त ही मानता आया था। बट दोस्त के साथ साथ वो उसे हल्का सा, मतलब होता है ना कि आपको पता हो कि उसके साथ आपकी शादी होने वाली है तो आपके दिल में थोड़ी सी उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होती है। वांग जी के दिल में भी सिंह चैन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर थी। और वांग जी ने भी बचपन से किसी दूसरे ओमेगा से बातें नहीं की, मिला जुला कुछ भी नहीं किया। तो उसे नहीं पता कि असली प्यार होता क्या है। तो उसे बचपन से यही लगने लग गया कि शायद तक सिंह चैन से ही वो प्यार करता है। इसीलिए वो दूसरे से प्यार करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं। बट एक दिन कुछ ऐसा हो गया जिससे वांगजी की जिंदगी पूरी पूरी बदल गई। आज जिन क्लैन में जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि वहाँ के राजकुमार जिन जुश्वान का पहला औलाद जो हुआ था, हाँ, उनके घर नया वारिस आया था, जिसकी खुशियों में वो बहुत बड़ी सी ग्रैंड पार्टी कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। और उस जश्न में सभी क्लैन के लीडर्स को, सारी फैमिलीज को बुलाया गया था। वांग जी भी वहाँ अपनी फैमिली के साथ गया था। उसे नहीं पता था कि आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। वांग जी तो बस अपने दोस्त सिंह चैन के साथ बातें करते हुए चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसके पास कुछ लोग आते हैं, उन्हें टी सर्व करते हैं। वांग जी, वो टी था तो वो भी ज़्यादा नहीं सोचता और उसे चुपचाप उठाकर पी लेता है। और सब लोगों को देख रहा था क्योंकि वहाँ पर जश्न हो रही थी। वांग जी को ज़्यादा जश्न में जाना पसंद नहीं है, वो तो बस सिंह चैन के कारण आता है। सिंह चैन वहाँ जाना चाहता है बट उसे उसकी फैमिली अकेले जाने नहीं देती। इसीलिए वो वांग जी का सब सहारा लेता है, क्योंकि वांग जी एक अल्फा है और वांग जी के साथ जाने में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होती। इसीलिए सिंह चैन जबरदस्ती वांग जी को जश्न में लेके आता है, क्योंकि उसे एंजॉय करना रहता है। वांग जी हमेशा ही उसे मना करता है कि उसे नहीं जाना, बट सिंह चैन उसे रो धोकर नौटंकी करके कहीं ना कहीं मना ही लेता है। और वांग जी भी तो उससे अपना दोस्त मानता है, उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, तो वो भी उसके बातों में पिघल ही जाता था। और इसीलिए आज भी वो इस जश्न में सिंह चैन के कारण ही आया है। वो सिंह चैन के साथ बैठा हुआ था, बट धीरे धीरे उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लग गया। ये देखकर मैंग्याओ जो जेलस फील कर रहा था, वो सीधा वांग जी के पास पहुंच जाता है। वो वांग जी से कहता है, राजकुमार लैन, क्या हुआ आपको? ये सुनकर वांग जी अपना सर ना में शेक कर कहता है, कुछ नहीं, शायद तक यहाँ बहुत सारे लोग हैं ना, इसीलिए मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ये सुनकर मैंग्याओ कहता है, तो चलिए मैं आपको रूम तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर वांग जी उसे देखता है और मना करते हुए कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वो सिंह-चैन की तरफ देखता है। सिंह-चैन वांग जी को कहता है, वांग जी, तुम्हारे फेस में बहुत ज़्यादा पसीना है, तुम ठीक तो हो ना? ये सुनकर वांग जी अपना सर हाँ में शेक कर बोलता है, हाँ, मैं ठीक हूँ, शायद तक मुझे फ्रेश हवा की ज़रूरत है, मैं बाहर जाके आता हूँ। ये सुनकर सिंह चैन कहता है, मैं भी चलता हूँ। ये सुनकर मैंग ग्यों अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, आप क्यों जा रहे हो, मैं चलता हूँ। आप इंजॉय कीजिए। आप मेरे अतिथि हो, हमें आपकी सेवा करनी चाहिए ना। ये सुनकर वांग जी उन दोनों को रोकते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, आप दोनों यहाँ रहिए, मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। ये बोलकर वांग जी उन दोनों की बात बिना सुने वहां से निकल जाता है। वहीं मैंग्यो अपना दांत पीसता रह गया था, इस सिंचैन की वजह से ही है, बट वो अपने इस प्लान को बर्बाद होने नहीं दे सकता। इसीलिए वो सिंचैन से कहता है, सिंचैन, आप यहाँ पर इंजॉय कीजिए,
मैं राजकुमार लैन को देखकर आता हूँ, उनको कहीं तकलीफ ना हो। ये सुनकर सिंह चैन भी उसके साथ जाना चाहता था, बट मैंग्याओ ने उसे रोक दिया ये कहकर कि नहीं नहीं आप रुकिए ना, मैं बस 2 मिनट में है। ये बोलकर वो भी वहाँ से चला गया था, बट उसके वांगजी तक पहुँचने से पहले ही वांगजी तो कहीं चला गया था। मैंग्याओ उसे इधर उधर ढूंढ रहा था, वो कर्ज कर रहा था, ये सिंह चैन की वजह से ही वांगजी मेरे हाथ से निकल गया। अब वो कहाँ चला गया, कहाँ ढूंढूं मैं, ये बोलते हुए वो वांगजी को इधर उधर ढूंढे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांगजी गार्डन में खड़ा हुआ था। वो बैक गार्डन था, जिस वजह से मैंग्याओ को उसके बारे में पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मैंग्याओ दूसरी तरफ निकल गया था और वांगजी दूसरी तरफ था। वांगजी गार्डन में था, बट फिर भी उसकी बॉडी में अजीब सा ही सेंसेशन हो रहा था। उसे उसे बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील हो रही थी, उसके पूरे फेस में पसीना आ गया था। वांग जी अचानक ही लड़खड़ाने लग गया था, जिससे वांग जी को अब थोड़ा थोड़ा सा डाउट तो होने लग गया था कि क्या उसका रट आ गया है। पर नहीं, उसका अभी रट का टाइम नहीं है। उसका रट का टाइम तो कुछ टाइम बाद है ना। अभी अचानक से कैसे उसका रट आ सकता है। वांग जी अपने मन में ही सोचे जा रहा था, तभी उसे कुछ डाउट हुआ। क्या किसी ने उसे कुछ पिला दिया है। वांग जी के हाथ क्लिंच हो गए थे। वो समझ चुका था कि कोई ना कोई तो उसके साथ कुछ करना चाहता है। इसीलिए वांग जी सोचता है कि वो इधर उधर रहे, उससे अच्छा उसे रूम में ही चले जाना चाहिए। हाँ, जीन्स ने सारे लोगों को अपना अपना स्पेशल रूम दिया था, इसीलिए वांग जी अपने रूम की तरफ जा रहा था। वो गार्डन के एरिया में था, जिसकी वजह से उसे अपना रूम ढूंढने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वो जिन क्लैन में आया भला ही 3-4 बार है, बट वो सिर्फ उस हॉल तक ही सीमित था। वांग जी कभी भी अपने हिसाब से इधर उधर घूमने नहीं निकल जाया करता था। इसीलिए वांग जी को इसके जगह के बारे में, इसके रास्तों के बारे में कुछ अंदाजा नहीं था। इसीलिए वांग जी भटकते भटकते एक रूम की तरफ आ गया था। वांग जी को लग रहा था कि शायद तक ये सर्वेंट रूम है, तो कोई सर्वेंट तो होगा ही, क्या पता वो सर्वेंट ही उसे बता दे। यही सोचकर वांग जी उस रूम की तरफ जाने लग गया था, बट अचानक ही वांग जी की अल्फा आंखें चमकने लग गई, क्योंकि उस रूम से बहुत ज़्यादा ही ओमेगाओ की फेरेमोन आ रही थी। ओमेगा की फेरेमोन आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई ओमेगा हीट में है, क्योंकि हीट में ही इतना ओमेगा का फेरेमोन स्प्रेड होता है। वांग जी अब ग्रॉल करता है, और उसका वैसे भी तो पहले से ही हालत ख़राब है। उसे मैंग्यों ने ऐसा दवा दिया था जिससे उसका अल्फा रट आ जाए और वो बिना कुछ सोचे समझे किसी भी ओमेगा के साथ संबंध बना ले, वो अपने होश में ही ना रहे। और अभी वांगजी की ऐसी ही हालत थी। वांगजी ने इतने टाइम तक अपने अल्फा को कंट्रोल करके रखा था, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है, बट इस ओमेगा का फेरोमोन वांगजी के अल्फा को इतना ट्रिगर कर दिया कि वांगजी अपने अल्फा को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। वहीं वांगजी का अल्फा बिना कुछ सोचे समझे वांगजी पे हावी हो जाता है, और फिर वो उस रूम के डोर को खोल देता है। वहीं वो ओमेगा जो बेड पे तड़प रहा था, वो जब किसी अल्फा का स्ट्रॉन्ग सेंसेशन फील करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग फेरोमोन महसूस करता है, उस ओमेगा की आंखें भी अचानक ही चमक उठी थी, और वो भी गेट की तरफ देखता है, और वो बिना देरी किए उस अल्फा यानी कि हमारे वांगजी के ऊपर अटैक कर देता है। वही वांगजी भी तो अपने अल्फा रट में था ना, इसीलिए वो भी बिना देरी किए उस ओमेगा के साथ पूरी तरीके से इंगेज हो जाता है। हाँ, वो उस ओमेगा को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, बट फिर भी अल्फा उसका अल्फा आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस ओमेगा को बहुत रफली किस करने लग गया। उसको बेड तक ले जाते उसने पूरी तरीके से उस ओमेगा की जो अपर लेयर की बॉडी थी, हाँ उस ओमेगा ने भी अपनी बॉडी को पूरी ढीली छोड़ दी थी। उस ओमेगा के कपड़े भी बहुत ज़्यादा ढीले हो चुके थे, क्योंकि उस ओमेगा को भी हीट आया हुआ था, और उस हीट में भी वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा था, इसीलिए उसने अपने कपड़ों को ढीला कर दिया था। और वांगजी ने उसके कपड़ों को 2 सेकंड में ही निकाल दिया, और वो उसे बेड पर फेंक देता है, और वो उस ओमेगा की तरफ देखने लग गया था। वो ओमेगा और कोई नहीं, हमारा विंग ही था। असल में कुछ टाइम पहले ही विंग 16 साल का हुआ था, और उसका हीट आज आया है। आज विंग को पता ही नहीं था कि उसका हीट आने वाला है, और अचानक ही उसे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील होने लग गई। इसीलिए तो
वो उस जगह को यानी कि उस समारोह को छोड़कर अपने रूम में आया था। उसका रूम भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था क्योंकि कोई उसे पसंद करता ही नहीं था, तो वो उसे क्यों अच्छा खासा कमरा देंगे, अच्छा खासा रहने को देंगे। इसीलिए विंग को एक छोटे से क्वार्टर में रखा गया था। वो क्वार्टर भी बहुत बुरी हालत में था, इसीलिए तो वांग जी को लगा कि शायद तक ये सर्वेंट क्वार्टर ही होगा। विंग को बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील हो रही थी, इसीलिए वो धीरे धीरे से अपने कपड़ों को लूज कर रहा था। वो बेड पे तड़प रहा था। तभी अचानक ही उसे अल्फा की बहुत स्ट्रॉन्ग फेरोमोन महसूस हुआ, इसीलिए उसकी नज़र गेट पे पड़ी और गेट पे इतना स्ट्रॉन्ग अल्फा इतने पावरफुल फ्रेग्रेंस के साथ महसूस करते ही विंग का ओमेगा, जो कुछ जानता नहीं था, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वही विंग, उसे तो हीट के बारे में कुछ अच्छे से पता भी नहीं था, इसीलिए वो अपने ओमेगा को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसका ओमेगा सीधा ही वांग जी के ऊपर टूट पड़ा था। वही वांग जी भी अपने रट के आगोश में था, इसीलिए वो भी जल्दी से गेट को लॉक करके विंग को बेड पे फेंक देता है और फिर अपने कपड़े जल्दी जल्दी से रिमूव करके वो विंग के ऊपर ही कूद पड़ा था। वही विंग को वांग जी की बॉडी की वो गर्माहट बहुत ज़्यादा सुकून दे रही थी। वो उसे रफली किस करने लग गया था। वही वांग जी भी विंग की स्वीट और इतनी ज़्यादा मदहोश करने वाली फेरोमोन को इनहेल करके और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था। वो विंग को बहुत हंग्रीली किस करते जा रहा था। वही विंग, वो भी अपने ओमेगा के पूरी तरीके से आगोश में आ चुका था, इसीलिए वो भी वांग जी को उसी पैशन के साथ किस करते जा रहा था। दोनों एक दूसरे की बॉडी को नोच रहे थे, एक दूसरे की बॉडी को टटोल रहे थे। वांग जी अब अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो किस करते करते ही अपने आप को विंग से अटैच करने लग गया। वही विंग जो वर्जिन था, विंग जो कम एज का था, विंग का ये पहला हिट था जिस वजह से उसे बहुत पेन हो रहा था। वही वांग जी जो जो खुद वर्जिन था, उसे खुद इन सभी के बारे में पता नहीं था। उसने आज से पहले कभी भी इन सभी बारे में सोचा भी नहीं था, कभी भी उसने देखा भी नहीं था ये सब क्या होता है, कैसे होता है। इसीलिए उसे पता ही नहीं था कि ओमेगाओ को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हार्डली विंग के अंदर अपने आप को पुश कर रहा था। विंग की चीख निकलने वाली थी, बट उस चीख को भी वांग जी के होठों ने दबा लिया था। विंग को वो रफली किस कर रहा था और नीचे से बहुत ही रफली अपने आप को विंग के साथ इंगेज कर रहा था। विंग के आंखों से आंसू निकल रहे थे, बट उस दर्द से ज़्यादा उसे अपनी बॉडी का दर्द पेन कर रहा है, इसीलिए वो बस वांग जी को करने दे रहा है जो कर रहा है। वांग जी वो सिर्फ विंग सहन कर रहा है। कुछ टाइम के बाद विंग गहरी गहरी से सांसें ले रहा था। वही वांग जी विंग के पूरे फेस को देख रहा था। विंग इतना ज़्यादा मासूम दिख रहा है अभी कि वांग जी अपने आप को रोक ही नहीं पाया और वो बहुत रफली अपने आप को मूव करने लग गया। वहीं विंग भी अपने ओमेगा के कंट्रोल में है, तो वो भी वांग जी के इस अल्फा रट को इंजॉय कर रहा था। विंग का पूरा हीट वांग जी ने अपने एक ही बार में शांत कर दिया, बट वांग जी का अल्फा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो विंग को बहुत ज़्यादा ही ब्रूथली प्यार कर रहा था। वो विंग को बहुत बुरी तरीके से प्यार कर रहा था। विंग उसे रोकने को बोलता है, बट वांग जी का अल्फा रुकता ही नहीं। वो बस विंग को यहाँ वहाँ जहाँ उसका मन कर रहा था, वो बस विंग को उठाकर प्यार करते जा रहा था। विंग के आंखों से बस लगातार आंसू बह रहे थे। पहले तो विंग अपने ओमेगा हीट में था, इसीलिए वो उसे इंजॉय कर रहा था, बट अब उसे पेन होने लग गया था क्योंकि वांग जी एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन है और ड्रैगन बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो अपने मेट को ऐसे ही नहीं छोड़ देते। वहीं विंग, जिसकी तो कोई एनिमल पावर ही नहीं है, जिसके कारण वो एक नॉर्मल ओमेगा है, बस एक नॉर्मल ओमेगा एक ड्रैगन को वो कैसे संभाल सकता है, इसीलिए उसे बहुत बुरी तरीके से पेन हो रहा था। विंग तो कुछ टाइम में बेहोश हो जाता है, बट वांग जी नहीं रुकता। वहीं दूसरी तरफ पूरा पार्टी खत्म होने आया था, बट मैंग्या वांग जी को ढूंढ ही नहीं पाया था। मैंग्या पूरी तरीके फ्रस्ट्रेट हो चुका था। आखिर वांग जी चला क्या, कहाँ मतलब चला कहाँ गया। उसने वांग जी के रूम में भी देखा, बट वांग जी वहाँ भी नहीं था। मैंग्या बहुत बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड था और वो जिन गोंगशान को भी ये बात बताता है। जिन गोंगशान भी बहुत ज़्यादा ही भड़क गए थे मैंग्या के ऊपर कि आखिर क्यों उसने वांग जी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ
बाकी लैंस भी वांग जी के बारे में तलाश करे थे कि आखिर वांग जी गया कहाँ, क्योंकि वांग जी ने उन्हें कुछ बताया नहीं था। और हाँ, सिंह चैन ने उसे बताया था कि वांग जी को थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा था, तो उन्हें लगा कि शायद तक वांग जी वापस से लैंड क्लैन चला गया होगा। इसीलिए उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला, क्योंकि वांग जी एक अडल्ट है यार, 25-26 साल का एक लड़का है, वो एक अल्फा है, तो उसे कुछ हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। और वांग जी वैसे भी पावरफुल ड्रैगन है, तो उसे कोई कुछ करे ये तो नहीं हो सकता। इसीलिए उन लोगों ने ज़्यादा नहीं सोचा और फिर वो लोग विश्राम करने चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ हमारा वांग जी और विंग पूरी रात भर इंगेज थे। विंग का पूरी तरीके से बुरा हाल हो चुका था। विंग की बॉडी में जगह जगह पे ब्लड थे। सुबह के 4 बज रहे थे, बट वांग जी अभी भी विंग के साथ इंगेज था। विंग अब पूरी तरीके से अपने ओमेगा हीट से बाहर आ चुका है और वो वांग जी को रोकने का ट्राई कर रहा है, बट वांग जी अपने अल्फा रट से बाहर ही नहीं आया है, क्योंकि वो पहली बार किसी ओमेगा के साथ इस तरीके से इंगेज है। और साथ ही वो एक ड्रैगन है, तो ड्रैगन इतनी जल्दी से शांत नहीं होता। उसकी बॉडी की हीट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और साथ ही उसका अल्फा रट भी कोई नॉर्मल नहीं होता, वो पूरे 7 दिनों तक का होता है। नॉर्मल अल्फा 3 दिनों में शांत हो जाते हैं, बट एक ड्रैगन, एक प्योर ब्लड ड्रैगन कभी भी जल्दी शांत नहीं होता। और अभी तो वांग जी का अल्फा वैसे ही भन्नाया हुआ है, क्योंकि उसे अचानक से किसी ने ड्रग दे दिया है, किसी ने नशे की दवाइयाँ दे दिया है, तो उसका अल्फा रट अचानक ही आ गया। तो उसका अल्फा खुद शॉक में है कि उसके अल्फा रट इतनी जल्दी कैसे आ गया। और अचानक से कुछ हो तो हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। वांग जी के अल्फा को भी गुस्सा आ गया था और वो उस ओमेगा के साथ जिसके साथ वो इंगेज है, वो उसके साथ बहुत ब्रूथली इंटीमेट हो रहा है। वहीं विंग तो बहुत ज़्यादा ही दर्द में था। वो वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी के फेस को देखते हुए वो मन में रो रहा था। मन में क्या, वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। फिर करीबन 5 बजे वांग जी रुकता है और वो भी विंग के कहने पर। अल्फा, प्लीज़ रुक जाइए, दर्द हो रहा है। ये बात इतने प्यार से विंग ने कहा था कि वांग जी का अल्फा, जो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में था, गुस्से में था, वो शांत हो गया। वो अपने ओमेगा की तरफ देख रहा था जो उसके नीचे में था। विंग उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, अल्फा शांत हो जाओ ना, बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ रुक जाओ। ये सुनकर वांग जी का अल्फा विंग के गालों को लिक करता है और कहता है, सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर दो ओमेगा। मैं अपने अल्फा रट को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, बट मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आई नो कि मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया है, बट अब मैं तुम्हें अपना ओमेगा क्लेम करता हूँ। ये बोलकर वो उसके नेक को बहुत ज़ोर से बाइट कर लेता है। वहीं विंग का ओमेगा भी खुश हो गया था, क्योंकि उसके अल्फा ने जो उसे मार्क कर लिया है। और फिर मार्क करते ही वांग जी का अल्फा विंग के आंसू को लिक करते हुए कहता है, आई एम सॉरी ओमेगा, मुझे नहीं पता कि अचानक ही मैं इतना आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया, बट ये टाइम मेरे रट का नहीं है, इसीलिए मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। मैं अपनी गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, मुझे माफ़ कर देना। ये बोलकर वो उसके आंसू को बार बार लिक किए जा रहा था। वांग जी अभी अपने ड्रैगन अल्फा रूप में है, इसीलिए वो अभी विंग को इतना लिक कर रहा है और बहुत ही प्यार जता रहा है। वहीं विंग, जो इतने दर्द में था, वांग जी के अल्फा का इतना केयर देखकर वो खुश भी हो गया था, क्योंकि वांग जी अपने होश में नहीं था। वांग जी का अल्फा अपने होश में नहीं था, इसीलिए वो इतना एग्रेसिव हो गया। बट उसका एग्रेशन कम हुआ, वो गुस्से से बाहर आ गया। तो उसे एहसास हुआ कि वो उसने गलती की है, तो उसने विंग से माफ़ी भी मांगी, विंग के ओमेगा से माफ़ी मांगी। इसीलिए विंग खुश हो गया था, क्योंकि एक माफ़ी तो है, एक एक सच्चा दिल से मांगी हुई माफ़ी तो है, जो सभी दर्द को, गम को भुला देती है। और विंग का ओमेगा भी जानता था कि उसके अल्फा को कितना पेन हो रहा था, इसीलिए तो उसने बहुत आसानी से वांग जी को माफ़ भी कर दिया था। बट ये सिर्फ विंग के ओमेगा ने माफ़ किया था। और वहीं
वांग जी के अल्फा ने विंग से मांगी थी माफी, ना कि वांग जी ने। वांग जी तो अभी होश में ही नहीं था और वांग जी का अल्फा विंग को ये बोलते हुए उसके नेक पे ही लीन होके सो जाता है, क्योंकि वो भी पूरी तरीके से थका हुआ था। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ टाइम बाद, यानी कि करीबन 2 घंटे के बाद वांग जी उठता है। उसे कुछ महसूस हो रहा था, उसे अलग ही महसूस हो रहा था, जैसे वो अपने बेड पे नहीं है, जैसे वो किसी के ऊपर लेटा हुआ है, जैसे कोई अलग ही गरम सी बॉडी उसके नीचे है। वांग जी झटके से उठ बैठा और उसने जो देखा वो शॉक हो गया था। उसके नीचे एक कम उम्र का ओमेगा लेटा हुआ है। ये देखकर वांग जी शॉक, वो झटके से उठ बैठा। वहीं विंग जो रात भर वांग जी के नीचे था, उसकी बॉडी पूरी तरीके से अकड़ गई थी और जैसे ही वांग जी उठ बैठा ना तो उसे लाइट फील हुआ, तो वो भी गहरी से सांस लेता है और उसकी आंखें हल्की से खुल जाती है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग को देखते हुए वो रात की बातों को याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कल हुआ क्या था। फिर वांग जी को धीरे धीरे याद आता है कि वो यहाँ जश्न पे आया था। जश्न में आने के बाद उसे अजीब फील होने लग गया, तो वो अपने रूम की तरफ जा रहा था। बट वो अपने रूम की तरफ जाते जाते यहाँ कैसे आ गया, वो उस ओमेगा के पास कैसे आ गया। वांग जी को अब गलत फहमी हो जाती है, ये सोचकर कि शायद तक विंग ने उसका फ़ायदा उठाया है। विंग ही था जिसने उसे ड्रग दिया था, नशे की दवा दी थी, इसीलिए वो विंग का सीधा नेक ही पकड़ लेता है। विंग तो शॉक में अपनी आंखें बड़ी कर लेता है। वो अपने हाथ से वांग जी के हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी गुस्से में विंग को देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे साथ ये करने की हिम्मत भी की। ये बोलकर वो विंग नेक को प्रेस किए जा रहा था। वहीं विंग दर्द में कांप रहा था, वो छटपटा रहा था। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, अल, अल्फा, प्लीज प्लीज, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ो। ये बोलकर वो उसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी उसे गुस्से से देख रहा था, वो तो उसे मार ही देना चाहता था, क्योंकि उसका बचपन से ये तय था कि उसकी शादी सिंह चैन से होगी। और वांग जी भी तो सिंह चैन को थोड़ा अलग ही वे में देखता था। होता है ना यार, कि आपको पता है कि आपका शादी उससे होने वाला है, तो आपके दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होती है। तो वांग जी के दिल में भी सिंह चैन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर थी, और जो भी वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता था वो सिंह चैन के साथ ही सोचता था। बट अचानक ही आज जब उसने विंग को अपने नीचे देखा और इस हालत में देखा, तो वो शॉक था। उसका जो सपना था आज उसे टूटता हुआ महसूस हो रहा था, इसीलिए वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव था। वांग जी विंग को झटके से छोड़ता है, क्योंकि विंग अब धीरे धीरे से बेहोश होने के कगार पे आ चुका था। वांग जी वांग जी इतना हैवान नहीं है कि वो किसी ओमेगा को मार दे, इसीलिए वो उठ बैठता है। वो अभी विंग को एक अलग ही वे में देखा था, जैसे विंग ने उसका फ़ायदा उठाया है, विंग ने ही उसके साथ ये सब किया है, ऐसा वांग जी का सोचना था। इसीलिए वो विंग को गुस्से से देखते हुए कहता, तुमने जो भी मेरे साथ किया, मैं तो उसके लिए तुम्हें मारना चाहता हूँ, मार डालना चाहता हूँ, बट मैं इतना हैवान नहीं हूँ कि किसी ओमेगा को मैं मार दूँ। इसीलिए आज जो भी कुछ हुआ मैं उसे भूल रहा हूँ, तुम भी भूल जाना। मैं नहीं चाहता कि आज जो भी कुछ हुआ है वो बाहर जाए, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वांग जी वहां से गुस्से में कपड़े पहन के निकल गया था। वहीं विंग के तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। पहले वो अचानक से हीट में आ गया, अचानक ही वांग जी उसके रूम में आ गया, अचानक वांग जी के साथ उसने अपनी नाइट स्पेंड कर ली, अचानक ही वांग जी ने उसे दोषी मान लिया, अचानक ही उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये सब गलती विंग की है। और फिर क्या, फिर वांग जी ने ये कह दिया कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया भी तो वांग जी उसे छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। इससे विंग बहुत बुरी तरीके से डर गया था, और वो तो अपने गले को भी पकड़ लेता है, क्योंकि उसके गले में बहुत बुरी तरीके से दर्द हो रहा था। वांग जी ने सच में बहुत बुरी तरीके से उसके नेक को पकड़ा हुआ था। विंग अपने आप को समेट कर पूरी तरीके से रोते जा रहा था। उसकी गलती क्या थी, उसकी गलती ही क्या थी। वहीं वांग जी बहुत गुस्से में बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर वो सीधा अपने रूम की तरफ जाता है। वांग जी
बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो तो उस रूम को पूरा तबाह कर देता है। वांग जी इतने गुस्से में था कि वो अपने बॉडी को पूरा रब करते जा रहा था। उसे बहुत घिन आ रही थी अपने ऊपर से कि वो कैसे किसी दूसरे ओमेगा के साथ ऐसे हरकतें कर सकता है। क्या उसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था? क्यों कंट्रोल नहीं था? ये सोचकर वांग जी तो अपने आप को कई बार मारता भी है। उसे अपने गुस्से मतलब अपने अल्फा के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसका अल्फा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। वांग जी को पता है, वांग जी के अल्फा को पता है कि बचपन से ही सिंह चैन उसका ओमेगा है, तो क्यों उसके अल्फा ने किसी दूसरे ओमेगा को अपना ओमेगा बना लिया है। वांग जी ने विंग के नेक पे अपना ओमेगा बाइट देख लिया था। इस बात से उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसके अल्फा ने किसी दूसरे ओमेगा को मार्क किया है। वांग जी अपने ओमेगा को भी बहुत कर्ज कर रहा था। उसे अपनी मदर के बारे में याद आ रहा था। उसकी मदर ने अपनी बहन से वादा किया है, अगर अगर वांग जी की मदर को ये पता चला कि वांग जी ने किसी और ओमेगा को अपना ओमेगा क्लेम कर लिया तो क्या होगा। वो अपनी मदर के सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहेगा। वो अपनी मदर से बहुत प्यार करता है, वो बहुत रिस्पेक्ट करता है। वो अपनी मदर को ये नहीं बता सकता, वो अपनी किसी भी फैमिली मेम्बर को ये नहीं बता सकता कि उसने क्या किया है। उसकी मदर का नाक कट जाएगा, उसकी फैमिली का नाक कट जाएगा। फिर क्या होगा? सिंचन सिंचन का दिल टूट जाएगा। सिंचन क्या करेगा? एक बार ऐसे ही वांग जी को एक किस्सा याद आ रहा था कि एक बार ऐसे ही एक ओमेगा वांग जी के साथ फ्लर्ट कर रहा था, उससे बातें कर रहा था और वांग जी ने गलती से उससे बातें कर ली थी, जिससे सिंचन इतना ज़्यादा शॉक हुआ था, इतना ज़्यादा वो रो रहा था, खाना पीना सब छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उसने तो अपने आप को मारने की भी कोशिश की थी। ये बात वांग जी को याद आ रही थी और सिंचैन को कुछ हुआ उसके बाद उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसकी मदर के साथ साथ उसकी मतलब वांग जी की खुद की मदर भी बहुत ज़्यादा ही वांग जी को कोस रही थी और उसने बोला भी था कि वांग जी, अगर आज के बाद तुमने कभी भी सिंचन को रुलाया या किसी ओमेगा के पास भी गए तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें अपने बेटा होने का हक भी छीन लूंगी। ये बात वांग जी को याद आ रही थी। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कैसे कैसे अपनी मदर को बताएगा ये? कैसे? अगर सिंचन को पता चला, वो क्या करेगा? एक छोटी सी हरकत ने सिंचन को इतना तोड़ दिया था कि उसने अपनी जान लेने तक की कोशिश की थी। और जब उसे पता चलेगा कि वांग जी किसी और ओमेगा के साथ इंगेज हो चुका है, तब तब वो क्या हालत करेगा अपनी। और उसके बाद उसकी फैमिली की क्या हालत होगी, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली सिंचन को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अगर सिंचन को कुछ हुआ तो उसकी पूरी फैमिली भी टूटेगी। ये बात वांग जी बहुत ज़्यादा शौक होकर सोच रहा था। वो अपने आप को बहुत बुरी तरह से घिस रहा था। उसके बॉडी में कई जगह पे जो विंग के निशान थे, नाखूनों के निशान, वांग जी उसमें बहुत बुरी तरह घिसता है, जिस वजह से वो स्किन भी छिल चुका था। वांग जी को अभी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ही घिन आ रही थी। वो ये कैसे कर सकता है? अभी वांग जी अभी पूरी अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, बट वो ये नहीं सोच रहा कि अभी विंग की कैसी हालत होगी, विंग को कितना दर्द हो रहा होगा, विंग कितना टूटा हुआ होगा। वो ये बिल्कुल नहीं सोच रहा है। वो तो बस विंग को कोसे जा रहा है, विंग की वजह से ये सब हुआ है। ये सोचते हुए वो विंग को बहुत ज़्यादा ही हेट कर रहा है, विंग के लिए नफरत भरे शब्द निकाल रहा है।